आइए आज की इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 7 मैथ का जो चैप्टर है आपका पहला परिमेय संख्या। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर का अभ्यास था पहला, ठीक है, एक ए, ठीक, उसको हमने ऑलरेडी बता दिया। तो एक का जो बी है, ठीक, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखिए, बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको जितना हम छोटा कर सकें उतना करके और यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इजीली अगर कर पाएँ तो इसको आप ऐसे करिए। सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 है तो 8 को ऐसे तोड़ लीजिए। सबसे पहले 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 चौका 8, ठीक है, फिर 2 दूना 4, ऐसे तो कर ही सकते हैं। 2 एकम 2, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। तो 8 को हमने तोड़ा है तो हमें क्या मिला है, 1 2 3 बार 2 मिला है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख लीजिए। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 5 दूना 10, यही दो चीज़ लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे आपका 1 2 खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या कितना बचा, 2 बार 2 बचा है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 लिख दीजिए। नीचे वाला ये वाला 5 लिख दीजिए। ऊपर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक, यही आपका आंसर निकल गया। इतना आसान है। यहाँ पर देखिए तो 5 तिहाई 15, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं 5 गुणे 3 के रूप में। ठीक, अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो जब ना समझ में आए कि इसको हम इस तरीके से कैसे करें तो ऐसे लिख लीजिए। 20 इस तरीके से लिखेंगे और 2 से काटेंगे तो 2 धाम है 20, फिर 2 बचे 10, फिर 5 एकाना 5, तो 2 दूना 4 और 5 20। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कटने वाले उसको काट लेंगे। नीचे यहाँ 5 है, यहाँ से 5, ऊपर क्या बचा है 3 बचा है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। आसान है बिल्कुल। यहाँ देखिए 25 का नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो 25 को ऐसे कर लीजिए। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ये, तो 5 पचे 25, फिर 5 एकानम 5, तो 25 को हम 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 45 है तो 45 को ऐसे कर देंगे, तो ये 45 लिखिए। लास्ट में 5 है तो 5 ऐसे कटेगा। 5 9 45, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकानम 3, तो ये हमें मिला 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इस 5 से ये वाला 5 खत्म, ऊपर बचा है 5, नीचे आ गया 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो 14 है तो 14 को तो हम लिख सकते हैं 7 दूना 14, 7 गुणे 2। 77 को कैसे लिखेंगे, तो 11 से 77 हो जाएगा, लेकिन करके दिखा दे रहे हैं। तो इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 एकानम 7, फिर 7 एकानम 7, फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकानम 11, तो इसको हम 11 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे कि 7 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो खत्म। ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 11, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया। हो गया इजीली। ठीक है, एकदम आसान था। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि संकेतों ये बराबर का है। ठीक है, और ये जब दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती हैं उसका चिन्ह है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को हमें इस बॉक्स में भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, तो इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पर लिखा है कि 2, और यहाँ पर भी लिखा है 2, बीच में अगर बना दिया है बॉक्स, तो इस पर हम कहेंगे कि ये 2 और इस 2 के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर। यहाँ पर जैसे रखा है कि 2 बॉक्स बना है और यहाँ पर रख दे 3, तो ये क्या है, बराबर नहीं है। क्लियर हो गया चिन्ह। अब आइए इसको देखते हैं कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। इसमें दिया है कि 4/5, यह 7/5, तो ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है, ये आपका नहीं बराबर है। 7/11 और यहाँ पर 7/11 है। ठीक है, इसमें 11 माइनस में है और यहाँ पर 7 माइनस में है। ठीक है, तो देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको आप हटा करके यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हटा करके आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नीचे वाला माइनस में हो या फिर ऊपर वाला माइनस में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो इसलिए ये आपका बराबर होगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 8/5 है, 7/5, 7/4 है। ठीक है, माइनस है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका यही वाला दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इधर आपका 8/5 है, इधर 7/4 है, तो ये आपका बराबर नहीं है। ठीक,
यहाँ पर देखेंगे तो 14/16 है, 21/16 है, और ये कटने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसको तो काट सकते हैं, 2 7 14 और 2/16, ये वाला 3 7 21, ये नहीं कटेगा, तो इसलिए ये वाला आपका बराबर नहीं है, ठीक। बहुत आसान था। तीसरा प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, ठीक है। समान है क्या मतलब है, मतलब कि दोनों, जैसे ये वाला एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, ठीक है, तो दोनों भिन्न एक बराबर हैं, कौन कौन, ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो इसको काटेंगे सबसे पहले, तो 3 3 9 और 3 4 12, ठीक है, 3 बार में और 4 बार में, तो -3 और बट्टे में ये 4, ये चीज़ मिला। यहाँ पर 2 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरा क्या मिला है, दूसरा हमें 2 और -3 मिला है, ठीक। तो यहाँ पर क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे, ये नहीं लिख देंगे, या फिर समान नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ठीक, ये नहीं है। यहाँ पर देखिए 15 एकनम 15, 15 तिया 45, तो -1/3। दूसरा कि 16 एकनम 16, 16 तिया 48, ठीक, 1/3, ठीक है। माइनस में है तो माइनस में, तो माइनस ऊपर है या फिर नीचे, ऊपर है या नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस दोनों माइनस में है, ठीक। तो ये वाला समान है, समान है। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, ठीक है। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर है 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 माइनस में, तो ये भी आपका क्या है, समान है, समान। इसको सबसे पहले तो ये वाला और ये वाला दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 से अगर इसको काटेंगे नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 7 14, ठीक है। ये 13 और 21 ये तो कटवे नहीं करेगा, और ये आपका 13 और 21, ठीक। तो ये आपका समान नहीं है, समान नहीं है। बस क्लियर हो गया, इतना ही आपको करना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा को, निम्नांकित संख्या को, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, सिंपल है कि इससे हम एक रेखा खींच लेंगे पटरी की सहायता से, ठीक है, सिंपल एक रेखा खींच लेंगे, बीच में कहीं मान लेंगे ये हमारा मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु को हम 0 से दर्शाते हैं, तो 0, ठीक है। तो सभी सभी प्लस में, जब माइनस में हो मामला, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3, जब यही वाला मान अगर माइनस में दिया हो तब हम इधर लेंगे, ठीक है, इसको लिखते हैं -1 -2 और -3, ठीक। वही जब प्लस में हो तब हम इधर लेते हैं, इधर 1, इस तरीके से पहले डॉट लगा लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक, पहला वाले को दर्शाना है, ठीक है। तो देखेंगे ऊपर कितना है, तो ऊपर 3 है, ठीक है, यही चीज़ मेन है, ऊपर जब 3 है तो गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर नीचे 4 है तो सबके नीचे 4 लगा लेंगे, 4 4 4, ठीक, बटे में सबके 4 लगा देंगे, तो यही वाला हमारा संख्या रेखा पर आ गया, ठीक। तो बस यही चीज़ हमें दर्शाना था और यही हमारा आंसर। और इसमें कितना 5 पर, ठीक है, तो 3 तक इसमें जाना है, तो यही 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 5 लगा दीजिएगा दूसरे जगह पे, ठीक है। एक और फिगर बनेगी, जैसे हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मिटा सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो कॉपी में कीजिएगा तो एक लाइन खींचिएगा ऐसे, ठीक, इसको दर्शा दीजिएगा, 3 तक ले जाकर बटे में 4 लिखिएगा, ये आपका कंप्लीट। फिर मिटाइएगा, मिटाने वाला तो नहीं, फिर दूसरा एक फिगर बनाइएगा ऐसे ही, ठीक है, और उसमें क्या करना है कि 3 तक गिन लेना है। अब दूसरे फिगर में तो 3 बटे में 5 है तो बटे में 5 लिख दिए, फिर इसके भी बटे में 5 लिखिए, फिर इसके भी बटे में 5 लिखिए, ठीक। इसके भी लिखेंगे तो 0 आएगा, तो इसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो यही वाला आपको दर्शाना था, ये आपका। फिर चलिए दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीसरा का करना है तो चलिए तीसरा का कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं, लास्ट में इसके हर में 8 है तो हर को भी मिटा लेते हैं। 5 तक जाना है तो 4 तक है, 5 तक चलते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसके बटे में 8, इसके बटे में 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। फिर ये 3/16 को दर्शाना है,
ठीक है। तो चलिए 3/16 को कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए इसको पहले मिटा लेते हैं। तो हर को इसके मिटा लेते हैं। तो इसमें हमें कितना जाना है, 3 तक जाना है, बटे में 16। तो 3 यहाँ पर है, तो बटे में 16, बटे में 16 और बटे में 16, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक। ठीक, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखिए। और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। ठीक है, अब हमें असमान बताना है। ठीक, तो चलिए इसको काटते हैं। तो हमें असमान बताना है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 एक नाम 8, 8 तरीका 24। ठीक है, माइनस का 1/3 और दूसरा जोड़ा 7 एक नाम 7, 7 तरीका 21, 1/-3। ये दोनों सेम है, तो ये आपका तो पहले तो समान है, ये पहला वाला नहीं है। इसमें 5 3 15, 5 चौका 20। ठीक, अगर डायरेक्ट आप काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं काट पाइएगा तो ऐसे अभी शुरू में ही हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना कि इस तरीके से इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 × 3 और बटे में 2 × 2 × 5। ठीक है, 2 दूना 4 5 20, 5 3 15, यही दोनों चीज़ यहाँ पर तोड़ करके लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे आप काट सकते हैं। ठीक, तो ये आपका 3/4, यही चीज़ तो आया था, 3/4 यही चीज़ आया है, चिन्ह लगा है तो लगा देंगे। ठीक है, दूसरा तो ये वाला 5 5 25 और 5 6 30। ठीक, तो ये अलग है, ये अलग है, अब इसको काट भी नहीं सकते हैं। तो ये वाला आपका मिला असमान, असमान। क्लियर हुआ। देखिए 0 में किसी भी संख्या से आप भाग करिए, 0 हुए रहेगा, ये भी आपका 0 हुए रहेगा। ठीक, तो ये आपका समान है। यहाँ पर देखिए, तो 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, 2 से ही दोनों कट गया है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। दूसरा में आ जाते हैं, तो 3 3 9, 3 5 15, तो 3/5 माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो दोनों सेम है और दोनों में माइनस है, तो ये आपका समान है, समान है। ठीक, तो असमान हमें कितना मिला, केवल एक ही मिला, यही वाला। ठीक, ख नंबर केवल असमान है, बाकी सब समान है। तो इस तरीके से हमने जो आपका अभ्यास था 1B, इसको हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला जो अभ्यास है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।